नमस्कार, रे न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। आज 30 मई 2022 का दिन है और इस वक्त मैं मौजूद हूं हमारे वेस्ट सियांग जिले के आलो शहर में मौजूद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दफ्तर के ठीक आगे। आप सभी को बता दूं कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस का पद संभाल रहे एसपी, जो पूर्व एसपी हमारे थे राजा बंतिया, उनका तबादला हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। उसके बाद कई लोगों का जहन में ये था कि अब नया एसपी कौन आने वाला है। और आप सभी को बता दूं कि नया एसपी बतौर फुल प्लेजेड एसपी अभी तक यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन आप सबके लिए खुशखबरी है कि अभी फिलहाल जो इस एसपी की कुर्सी है और एसपी का जो पद है उसे संभाल रहे हैं आप सभी का चहीता, जिसे हम और कैपिटल ईटानगर के सभी लोग भी सिंघम के नाम से भी जानते हैं। जी आईपीएस तुम्मे आमो, जिसका इंतजार कई सारे लोगों को था, जिसका विश कई सारे लोग जनता कर रहे थे कि काश एसपी तुम्मे आमो, जो कि सेकेंड बीएन के कमांडेंट है, वह एसपी बनकर यहाँ पे एसपी बनकर वेस्ट सियांग जिले का पुलिस का पद संभाले। तो ऐसे में अभी एडिशनल चार्ज उन्होंने पद संभाल लिया है और अभी हम जाएंगे अंदर और एसपी साहब से मिलेंगे, तुम्मे आमो जी से, उनसे बात करेंगे कि अब सिंघम वेस्ट सियांग जिले का अभी पूरा बागडोर संभाल रहा है। तो कई सारे लोगों को जरूर मिलना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें वे करते हैं और उनका एक विजन भी रहता है। और किस तरह से अभी तुम्मे आमो जब तक यहाँ पे है तब तक किस तरह से पब्लिक और पुलिस के बीच में किस तरह का संबंध होने वाला है और लोगों को क्या क्या राहत मिलने वाला है जो कि कानून व्यवस्था के अंदर आता है, ये सब जानने के लिए चलिए सीधे चलते हैं एसपी ऑफिस के अंदर और मिलते हैं आईपीएस तुम्मे आमो उर्फ सिंघम सर से। तो जैसा कि मैंने अभी भी आपको बाहर बताया था कि हम हमारे पसंदीदा, आप सभी के पसंदीदा नए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मिलने जा रहे हैं और उनसे दो चार बातें करने जा रहे हैं। तो ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वेस्ट सियांग जिले के लिए एक तोहफा हम कह सकते हैं, जिसका सभी को इंतजार था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आईपीएस तुम्मे आमो सर। सबसे पहले तो आपका आरसीसीएन टीवी में और वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में पूरे जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। अपने होम टाउन में आकर सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है और कितना बड़ा जिम्मेदारी और बढ़ गया अपने घर में वापस आना? थैंक यू। ऐसे आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप यहाँ आए और उस दिन के लिए सॉरी क्योंकि मैं यहाँ ऑलमोस्ट 3 बज गए थे। उसके बाद हम थोड़ा लंच करने चले गए थे, उसके बाद फिर उधर बटलैंड में भी अटेंड करना पड़ा। तो ऐसे आई एम वेरी हैप्पी यहाँ, लेकिन ये मुझे तो एडिशनल चार्ज दिया है, तो फिर भी 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो या 1 वीक हो या 1 मंथ हो, 1 ईयर हो, मैं जितना भी अपना बस में है मैं कोशिश करूँगा यहाँ जितना भी प्रॉब्लम्स है, स्पेशली ड्रग्स, ट्रैफिक, थेफ्ट और बाकी जो यहाँ क्राइम होता है, हम उस दिन रिकॉर्ड देखा है क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन भी थोड़ा ज़्यादा है। और बाकी जो सोशल इवल्स है उसको हम हटा के हम अपने यूथ्स को कैसे उनका लाइफ को करियर बनाने में उनको कैसे मदद मिले और अपना हेल्थ कैसे बनाए रखे और पढ़ाई शराई में ज़्यादा ध्यान कैसे देना है वो हम कोशिश करूँगा। क्योंकि पुलिस का सिर्फ काम क्राइम प्रिवेंशन डिटेक्शन से नहीं होके सिटीजन बिल्डिंग होना चाहिए। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा। आपको पता है मैं तो बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया हूँ, अभी तक देखने से मैंने 8 डिस्ट्रिक्ट्स में एसपी रहा हूँ, बाकी डीएसपी इस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, और वो 8 डिस्ट्रिक्ट तो अभी अराउंड 12-13 डिस्ट्रिक्ट हो गए एसपी हो गए। तो मैं बहुत खुश हूँ। सर, ईटानगर कैपिटल में जब आप बतौर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, वहाँ आपको पसंद करते हुए, आपको प्यार करते हुए आपको एक नया टैग मिला था सिंघम सर करके। तो क्या हम वेस्ट सियांग जिले के वासी जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मतलब नीड में है, आप जैसे सिंघम जैसा आप ईटानगर में आपने दिखाया था, किया था, लोगों का प्यार आपको मिला था, तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर में जहाँ पे पुलिस प्रशासन की तरफ से मतलब हाथ वहाँ पे डालना चाहिए। तो क्या वेस्ट सियांग जिले की कुछ लोगों को, कुछ सेक्शन जो आदमी हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा अभी डरना चाहिए कि सिंघम अब वेस्ट सियांग में आ चुके हैं? और तो मैं ऐसा हूँ, मैं थोड़ा सा वेरी क्लियर कट माइंड लेके चलता हूँ। तो कैपिटल का कंपेयर में वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का अभी बहुत वेरी स्मॉल हो गए हैं। और जैसे कि मैं आप अगर केस रजिस्ट्रेशन की कंपेयर भी करने से कैपिटल में अराउंड 1000 केसेस रजिस्टर्ड होता है, वो भी मतलब हमारा वो सिर्फ ऑप्शन नहीं है बोलकर थोड़ा कम करने का कोशिश करते हैं रजिस्ट्रेशन। यहाँ मैंने रिकॉर्ड देखा है तो यहाँ भी अराउंड 100+ ही रजिस्टर्ड होता है, यानी कि केस रजिस्ट्रेशन की बात करने से जस्ट अबाउट 10%। और पॉपुलेशन की बात करने से वेस्ट सियांग में भी तकरीबन 50-60,000 पेशेंट होंगे, लेकिन कैपिटल में आप 3 लाख जैसा पॉपुलेशन
2-3 लाख जैसा पॉपुलेशन है, लेकिन जब आप देखते हैं वहाँ पे जो प्लॉटिंग पॉपुलेशन, जो हम डिस्ट्रिक्ट से वहाँ जाते हैं कुछ काम के लिए, या अपना भैया को या अपना मम्मी पापा को मिलने या वहाँ पढ़ने या वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करने बैठने वाले, या बाहर से आके जो लेबर सेवर का काम करते हैं, प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिशियन, जो भी दुनिया भर का जो करने वाला बहुत होते हैं, तो उधर भी अराउंड 5 लाख जैसा 4-5 लाख जैसा पॉपुलेशन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम रहता है। तो उस हिसाब से कैपिटल तो बहुत प्रॉब्लम था। और यहाँ जैसे आपने बोला कि कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी डरना चाहिए, वो तो बोलने का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई यहाँ ड्रग फिडलिंग करते हैं या गाड़ियाँ चोरी करके यहाँ से लेके बिक्री करते हैं या एनी अदर थिंग्स जो आप क्राइम करते हैं, तो मैं अगर रहूँगा तो बच के नहीं जा सकूँ। जी सर, अक्सर देखा गया है हमारे वेस्ट सियांग जिले में पुलिस ऑफिसर्स की या पुलिस पर्सनल की स्ट्रेंथ की हम बात करें तो उनकी कमी के कारण कई सारे अफसरों को अपने कामों को सही तरीके से करने में काफ़ी दिक्कतें आई हैं, और अभी भी मौजूदा हालात भी शायद ऐसे है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ में कमती है। सर, इस विषय में आप बताएंगे? ऐसा है, देखिए पुलिस में हमेशा स्ट्रेंथ कम ही रहता है। ये स्ट्रेंथ की बात करने से आप देखते हैं पुलिस में ऐसा है, बाकी डिपार्टमेंट आज रिक्रूट हुआ कल से काम कर सकते हैं। पुलिस में ऐसा है, आप 1 ईयर ट्रेनिंग और SI एबव तो आप 1 ईयर ट्रेनिंग के बाद फिर 1 ईयर आप प्रोबेशन, यानी कि आप मेच्योर होके जो एम्प्लॉयबल स्टेटस में पहुंचने के लिए, यानी कि आपको जब आप जो ड्यूटी निभा सकते हैं, ड्यूटी में आपको डिप्लॉय करने के लिए आप 2 साल लग जाते हैं। उस 2 साल में फिर वैकेंसी निकलती है, इसी हिसाब से शॉर्टेज तो होगा ही। मैंने तो मेरा सीनियर को एक बार सजेशन ये भी दिया था कि हम लोग रिक्रूटमेंट थोड़ा पहले कर सकता है क्या, रिक्रूटमेंट करके रखे और ट्रेनिंग भी थोड़ा पहले कर दे, और जिस दिन ये होगा ट्रेनिंग के बाद इनको फटाफट लगाए, ताकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो और हमारा नंबर ऑफ शॉर्टेज कम। तो 2 साल 3 साल पहले हमको रिटायर होने वाला लोग का लिस्ट बना के रखना पड़ेगा, उनका खिलाफ हम बढ़ती कार्रवाई शुरू करना पड़ेगा। और प्लस आप देखिए, ये साल अगर वैकेंसी निकलता है तो रिक्रूटमेंट करने में भी आपको 2-3 साल लग ही जाते हैं। अगर फास्टेस्ट रिक्रूटमेंट करने से भी अभी हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने 0 टॉलरेंस करके ये हमारा APSSB जो अरुणाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बनाया है, और प्लस हमारा जो अभी SI एबव तो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूट करते हैं, तो इस हिसाब से भी अगर अभी स्ट्रीमलाइन हो गए, फिर भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में तो 1 ईयर फिर लग जाते हैं। तो इसके बाद अनदर 1 ईयर ट्रेनिंग, अनदर 1 ईयर प्रोबेशन, 3 ईयर्स में और वैकेंसी निकल जाती है। जी सर, एक और आम लोगों का तकलीफ ये देखा गया है, जब भी पुलिस की ज़रूरत होती है तो पुलिस को अप्रोच करने के लिए, आलो पुलिस को खास करके हमारे पुलिस स्टेशन में अप्रोच करने के लिए अनटिल अनलेस वही लोग खुद चल कर थाने जाए तब तक, क्योंकि मैं फ़ोन को लेकर के फ़ोन नंबर्स को लेकर के रहा हूँ, 100 नंबर जो इमरजेंसी नंबर होता है उस पर लगता नहीं है, और लैंडलाइन नंबर जो थाने का है वो नहीं है। लेकिन आपके प्रेजेंस में, आपके आने के साथ साथ मुझे लगता है कि आपने कोशिश की है कि लोग जुड़ सके पुलिस के साथ, तुरंत जुड़ सके, ऐसा कुछ आप कर रहे हैं, क्या कहते हैं? ये देखिए, एंटायर अरुणाचल प्रदेश में, और नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश में, ये सारा देश में कम्युनिकेशन इज ए बिग प्रॉब्लम। अगर आपका कम्युनिकेशन पब्लिक का साथ और या किसी का साथ, इवन अपना बीवी बच्चों का साथ भी कम्युनिकेशन अगर अच्छा रहेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा और परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो हमने कैपिटल में भी देखा, वहाँ 100 नंबर तो चलता ही नहीं है, और चल भी गया तो 100 नंबर को क्या करता है, एक कांस्टेबल उठाएगा, इतना अर्जेंट यहाँ पे मारपीट हो रहा है और ये किसी को काटने भी जा रहा है, उसमें आप एक कांस्टेबल उठा के, और बेचारा कांस्टेबल वो भी संतरी उठाता है, देखा तो पहले का प्रोसीजर हमने देखा, संतरी उठाता है, संतरी भी बेचारा वो 2-3 घंटे से खड़ा है, थक गया, वो भी किसी को बात करने दिले, और ऐसे भी 100 नंबर में इतना 1000 कॉल आ जाते हैं तो वो थक जाता है, तो उसमें उनका कॉन्टैक्ट भी खराब हो जाता है। हेलो, कौन बोल रहा है, तो ऐसा बोल के फिर आदमी को ही डरा देता है कभी कभी सबसे, हेलो कौन बोल रहे हैं, आपका क्या प्रॉब्लम है, ऐसा मतलब प्यार से बोल के उसका नोट करें। ऐसा नहीं है, कभी कभी वो कांस्टेबल सुनेगा कहीं में सपोर्ट मेरा गाड़ी चोरी हो गया या मेरा घर में कोई आया है मुझे मार रहा है पीट रहा है, वो भी उधर जाके फिर उस SI को जो अभी इमरजेंसी ड्यूटी में है उसको बताने में वो भूल जाएगा है कौन सा जगह में बोला था, गंगा बोला था ना
गंगा बस्ती बोला था ना, गंगा टाउन बोला था, पप्पू ही बोला था ना, पप्पू ना, ये कौन सा जगह बोला था, जुलाम बोला था, क्या वो भूल जाएंगे। और प्लस 100 में कॉल करने से आप कॉल बैक भी नहीं कर सकते कभी कभी, तो पता भी नहीं चलता कहाँ से आया। तो इसलिए अभी और प्लस 100 भी अभी ऑलमोस्ट डिसकंटिन्यू हो गया एंटायर कंट्री में। अभी हम लोग का ERSS मतलब इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम वो पूरा एंटायर कंट्री में लगने वाला है, इसका नंबर 112 होगा। लेकिन अभी हम उस दिन मंडे को फ्राइडे को जब हमने एजुकेशन स्टार्ट लिया, मैंने मेरा ऑफिसर से ब्रीफिंग लिया, तो ये भी हमने पूछा कि हाउ डू वी कॉन्टेक्ट द पब्लिक एंड हाउ पब्लिक कॉन्टेक्ट अस, विच इज़ द बेस्ट वे ऑफ कॉन्टेक्टिंग अस। तो ये बोला सर हमारा तो नंबर भी नहीं चलता है और ERSS 112 भी काम नहीं कर रहा है, तो व्हाट आर यू डूइंग। मतलब है कि पब्लिक जब तक आपका ताना में नहीं आएगा, मतलब यू बी जस्ट स्लीपिंग, ये नहीं चलेगा। पब्लिक नीड नॉट कम टू द पुलिस स्टेशन। अरे आप इधर मारपीट हो रहे हो और या सपोज आपको इधर कोई बांध के या दरवाजा बंद करके रखा है, हाउ कैन सी और ही कॉन्टेक्ट द पुलिस। इसलिए हमने पब्लिक को भी रिक्वेस्ट है, हम आज 30 है, कल भी मैंने एक व्हाट्सएप में और हमारा जो SP वेश्यन बोल के एक फेसबुक प्रोफाइल है, अकाउंट है, उसमें भी, और हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जितने भी आलों का है, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है मीडिया का है, जितना भी यहाँ का टाटकस आलो इसको जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे मैं मेम्बर हूँ वहाँ पे शेयर किए हैं। कल थोड़ा लंबा होकर शेयर किया था जहाँ पे एक्सप्लेन किया, और सुबह मैंने शॉर्ट करके शेयर किया, प्लस सेवेबल कॉन्टैक्ट को मैंने सेवेबल फॉर्मेट में भी डाल के किया है। तो इसलिए काइंडली आप उसको सेव कीजिए, उसको हमेशा। इसमें नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 नंबर है, एक तो है हमारा पुलिस स्टेशन का, हमने उसी दिन 2 मोबाइल खरीद दिया, एक तो हमारा आलो थाना के लिए, क्योंकि बाकी थाना में इतना फ्रिक्वेंसी नहीं है, इतना ज़रूरत नहीं है, देखा है तो योगसा दाड़ा कम्बा में इतना खास नहीं। आलो में 80-85% केसेस एंटायर डिस्ट्रिक्ट का रजिस्टर होता है, इसलिए आलो मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसलिए आलो में हमने एक मोबाइल दिया और उसको इमीडिएटली एक नंबर भी दिया उस दिन। ये नंबर जो है 24 आवर्स चलेगा, उसको आप लोग नोट कीजिएगा। उसको हमने ये बोला है आलो PS 24/7 हेल्पलाइन नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर लिखा है, वो चलता रहेगा। ऑफिसर जो ड्यूटी में आएंगे वो फिर उसको मोबाइल को पकड़ेंगे, जाते समय फिर वो अपना डिलीवर को हैंड ओवर करेंगे। तो उसका फायदा है आप अपना जितने भी डिस्टेंस में, सपोज गाड़ी एक्सीडेंट भी देख लिया तो आप उसको वीडियो करके या फोटोग्राफ करके उस व्हाट्सएप नंबर में भेज सकते हैं। आप लगता है कि यहाँ पे ड्रग्स पी रहे हैं, ड्रग्स सेलिंग हो रहा है, ड्रग्स बाइंग हो रहे हैं, या कोई ड्रग्स के बारे में बात कर रहा है, तो उसको भी आप इवन या टेक्स्ट में भी बता सकता है, फोटोग्राफ करके भी भेज सकते हैं, वीडियोग्राफ, ऑडियोग्राफ, मतलब कोई भी आप फॉर्मेट आप व्हाट्सएप है तो भेज सकता है। और आप चिंता ना करें, आप अगर बोलेंगे कि आपका नाम बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करना, हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और प्लस आप अगर डिस्ट्रेस में हैं, आपका उधर में फायर एक्सीडेंट हो गया या आपको उधर में कुछ अचानक से कुछ एक्सीडेंट हो गया, या अभी बारिश का सीजन है, कभी फ्लड भी आ सकता है, मतलब एनीथिंग, एनी डिस्ट्रेस, SOS मैटर में भी आप पुलिस को कॉल कर सकता है। हमारा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर आलो का है। उसका बाद जो सेकंड जो 24/7 चलेगा वो है हमारा SP ऑफिस में। एक तो हमने इधर भी कल मोबाइल उस दिन मोबाइल खरीद दिया है, उसका भी नंबर दिया है, वो भी 24 आवर्स चलेगा, क्योंकि कंट्रोल रूम हमारा पहले से 24 आवर्स चलता है, लेकिन उसमें वो मोबाइल वाला नहीं था। इन लोग जो WT से जितना भी अरुणाचल का और इंडिया का जो भी हमारा पुलिस का जो नेटवर्क है WT वायरलेस टेलीग्राफी होता है, वहाँ से ये लोग कम्युनिकेट करते हैं, उसी के लिए रखा था। लेकिन उसको मैंने अभी डबल काम लगा दिया है, एक तो मोबाइल में वो रहती रहेगा, वो इसलिए कि हमारा OCU और हमारा जो थाना का जो 24/7 हेल्पलाइन नंबर अगर आपका रिसीव नहीं कर रहे हैं, आप सेकेंड अल्टरनेटिव है आप इसमें कॉल करें, तो यहाँ से आपको बता भी देगा कि कहाँ में क्या होना है। और प्लस आप उधर कंप्लेन करने से यहाँ से आप इवन OC आलो को भी डायरेक्शन देगा, और वहाँ पे जो इमरजेंसी DT ऑफिसर है जो 24/7 हेल्पलाइन नंबर पकड़ के रहेंगे, उनको भी यहाँ से बता देंगे। इसलिए ये दोनों नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके साथ मैंने बाकी OCO का भी नंबर दिया है, और ये OC और ये जो थाना का जो हेल्पलाइन नंबर और हमारा कंट्रोल रूम का अगर हेल्पलाइन नंबर आपको अगर 1-2 कॉल में भी नहीं उतारता है, यू कैन कंप्लेन टू अस। मेरा एडिशनल SP का, मेरा DSP प्रोफेशनल का और मेरा, हम तीनों का नंबर भी उसमें दिया है, उसको भी आप काइंडली सेव कीजिए। और एनी काइंड ऑफ इंटेलिजेंस
आपको लगता है कि सर का नॉलेज में लाना है वो मुझे लाइए। और प्लस मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, मैं अलग अलग ग्रुप बनाने जा रहा हूँ। जैसे मैंने कैपिटल में जब था, कैपिटल पुलिस एंड बैंक्स, क्योंकि कोरोना में बैंक्स को मॉनिटर करना जरूरी था, इन लोग क्राउड ज़्यादा करवाता था, तो हम बैंक्स का भी, बैंक मैनेजर जितने भी 30-40 कैपिटल में बैंक मैनेजर, उनका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाता था। उनको मैं बोलता था अभी कैसा चल रहा है आपको बैंक में, लाइन ठीक ठाक है कि नहीं, वो सब देखने के लिए। और प्लस कैपिटल में पहले बैंक लूटिंग लूटता था, तो उसको भी निगरानी रखने के लिए मैं ये एक था। प्लस एक तो होटलों में कभी कभी गंदा गंदा और बदमाशी काम करता है, तो होटलों का भी कैपिटल पुलिस एंड होटल्स इस तरह का, और कैपिटल पुलिस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कैपिटल पुलिस एंड मीडिया, जितने भी सोसाइटी में कैपिटल पुलिस एंड एनजीओस, इस तरह का काम करते थे ताकि इनका साथ में एवरीथिंग शेयर करें और उन्हें भी शेयर कर सके। तो इसी तरह यहाँ वेस्टर्न में भी मैं आने वाले कुछ दिनों में इनका नंबर्स लेके मैं मतलब बढ़िया व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा। ऑलरेडी यहाँ पे हमारा पुलिस ऑफिसर का तो व्हाट्सएप ग्रुप ही है, और प्लस कॉन्स्टेबल लेवल तक भी हम व्हाट्सएप ग्रुप बना के हम लोग चलाएंगे। अगर हम रहा तो हम बहुत, क्योंकि कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो हमारा जो पुलिसिंग को नॉट ओनली इफिशिएंट एंड इफेक्टिव बहुत इजी बना देते हैं, क्योंकि लोग हमको आराम से सपोर्ट करेंगे। और हमने अगर लोगों का भरोसा जीता तो बहुत अनफेड इंप्रूवमेंट मिल जाता है। जैसे कैपिटल में मैंने अगर रिकॉर्ड 27 फॉर्च्यूनर एंड अदर व्हीकल पकड़ा ऑल इंडिया रिकॉर्ड, वो हमने किसी को पेमेंट करके हमने इंफॉर्मेशन नहीं लिया, जस्ट इन लोगों ने मैसेंजर में व्हाट्सएप में मुझे टेक्स्ट करते थे, सर यहाँ भी गाड़ी छुपा कर पड़े, यहाँ भी छुपा कर, सर इसका गाड़ी तो चोरी का लगता है। तो हमने एक तो कि आलों में भी लोग विश्वास करेंगे और हमें जरूर इंफॉर्मेशन देंगे। जी सर, बहुत ही नायाब और काबिल तारीफ तरीका आप अपना रहे हैं ताकि लोग भी आपसे जुड़ सकें। सर ऐसे में आपके ज़ुबान से जब भी आप बात करते हैं, जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है समाज में, एक हमेशा शब्द आता है बहुत ही ज़रूरत जहाँ पे आज काम करना चाहिए, ड्रग्स केसेस। ड्रग्स मिलेज बहुत ही ज़्यादा शहर में बढ़ चुका है। इवन हम लोग भी देखते हैं, आपको देखते, लेकिन ये रूट कहाँ से, सोर्स कहाँ से चाहिए हम पता नहीं कर पाते। ऐसे में सर कई बार इससे इस बात को झूठला भी नहीं सकते कि पुलिस डिपार्टमेंट के ही कुछ गलत बंदे के, एक बंदे की वजह से वर्दी में दाग भी लग जाता है। वो उसके लिए, और जो आमतौर पर ड्रग पेडलिंग जो आरो शहर में कर रहे हैं, छोटे छोटे लड़के लड़कियां ड्रग्स ले रहे हैं, उन सभी के लिए एक जनरल चेतावनी, एक लास्ट वार्निंग आपकी तरफ से क्या है? देखिए, जैसे कैपिटल में मैं बोलता था कि वहाँ पे उस टाइम जब मैं ज्वाइनिंग किया था, टॉप प्रायोरिटी था पीआरसी, एंड उसको कैसे टैकल करके लॉ एंड ऑर्डर को पीस और नॉर्मल सिचुएशन में वापस लाना। उसके बाद इमीडिएटली इलेक्शन आया, उसके बाद हमने ड्रग्स पर भी उसमें हमने बहुत काम किया। उसके बाद व्हीकल थेफ्ट कैपिटल में बहुत ज़्यादा, एवरी नाइट 4-5 तो व्हीकल थेफ्ट, तो उस पर भी हमने काम करके बहुत हद तक गया। आलों का केस में, और वहाँ कैपिटल में सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट था ट्रैफिक। आलों का केस में मेरा टॉप प्रायोरिटी, और हम सब पुलिस का टॉप प्रायोरिटी और सब इवन पब्लिक का टॉप प्रायोरिटी मुझे लगता है कि ड्रग एडिक्शन एंड ट्रैफिकिंग। तो इसलिए हम इसको दो तरीके से, एक तो है एडिक्शन को कैसे प्रिवेंट करना है और उनको कैसे एडिक्टेड लोगों को कैसे रिहेब करना है, और प्लस रिहेब करने के बाद भी पोस्ट रिहेब उनको कैसे फिर एडिक्शन में दोबारा फिर ना जाए, उसको कैसे बचा के रखना, ये हम तरीका कुछ करेंगे। दूसरा है ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकर्स को कैसे पकड़ के उनको कैसे मतलब कानूनी तौर पे कैसे धुलाई करवाना है। हम तो लाठी नहीं लगाएंगे, लेकिन उनको कैसे सजा दिलाना है वो हम काम करेंगे। एक तो हम जैसे कि एडिक्शन की बात करने से, जैसे उस दिन भी मैं एडिक्शन पर नंबर 1 हम बच्चों को, यूथ्स जो इन लोग अभी टेंडर एज में, इनको सही गलत क्या है समझ में नहीं आते होंगे कभी कभी, तो उनको हम समझाना है कि ये कितना गलत है। तो इसके लिए मैं अगर रहूँगा तो यहाँ एक मादर्स विजन है जो मेरा रिलेटिव भी लगता है उनको चलाने वाला, तो केनेडी पकड़ा है एक्चुअल नाम, उनका टीम को मैं साथ में लेते हुए उनके साथ विल गो टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, तो उस पर हम 2-3 बातें करेंगे। उनका तरफ से ड्रग एडिक्शन का इल्स, उनका जो, और हाउ टू प्रिवेंट ड्रग एडिक्शन, हाउ टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम ड्रग एडिक्शन, वो बताएंगे। मैं कल भी उनसे बात किया था, तो कल कहीं मिला था तो मैंने उनसे ये बात किया था कि हम ये करें। उसके बाद हम भी उनके साथ जाएंगे
तो मैं उनके साथ लेते हुए ड्रग एडिक्शन के बारे में थोड़ा अगर बोलना पड़ेगा तो बोलेंगे। उसके साथ मैं ये भी बात करूँगा कि हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ सेफ एंड सिक्योर अगेंस्ट एनी क्राइम। कभी कभी क्राइम होता है कि हमने थोड़ा सा केयरलेस हो गया था कभी कभी, तो उसमें क्राइम हो जाता है। तो जैसे कि आप अगर दरवाजा को खोल के सोएंगे रात को, और हर रात को, एक रात सोने से शायद लोग नहीं भी करेंगे, हर रात आप दरवाजा ही खोल के सो जाते हैं, ऑब्वियसली कोई ना कोई आपको लूट सकता है या इवन आपको मार सकता है। मतलब जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ। इसी तरह हम, जैसे मैं दिल्ली या गोवा या कहीं अकेला जाता हूँ, मैं तो एक एसपी होने से भी और थोड़ा हत्ता कत्ता थोड़ा होने से भी मैं तो रात को नहीं निकलेंगे ना 1-2 बजे। क्यों निकलेंगे अकेला? क्योंकि अकेला निकलने में आपका कानूनी राइट है, आपका फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम एंड राइट विल नॉट सेव यू ऑन द ग्राउंड इन द डार्क नाइट। इसलिए मैं लड़कियों को भी लड़कों को भी बोलता हूँ, लड़की को बोलने से लड़की लोग बोलते हैं कि क्यों हम लोग लड़की को बोलते रहते हैं, हम लोग का फ्रीडम नहीं है। इसलिए लड़की को नहीं बोलता हूँ, लड़कों को भी बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, पेरेंट्स लोगों को बोलता हूँ कि ऐसा ना करें, अकेला ना घूमे, मतलब जितना हो सके सिचुएशन को देखते हुए और थोड़ा सा केयरफुल रहना। तो ये एक तो मैं हम लोग रीचिंग आउट टू द मतलब वल्नरेबल जो ड्रग एडिक्ट होने का चांस है। तो जैसे कि आपका क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे में लोग थोड़ा वल्नरेबल होता है, तो एक्सपर्ट लोगों से हम लोग बात करके करेंगे। दूसरा है कि इनको अगर कोई एडिक्ट हो गया तो उसको कैसे फिर एडिक्शन से निकालेंगे, क्योंकि एडिक्शन का भी एडिक्शन इज नॉट एन इवेंट, इट इज़ ए प्रोसेस। कि पहले इनिशिएशन होता है, मतलब हंसी मजाक में कोई लेता है, गप्पे सप्पे कोई बियर शेयर पिला दिया दोस्त लोगों ने, और उसका साथ पीते पीते आप नशा हो गया, फिर बोलेंगे ये भी ट्राई करो, थोड़ा सा है। पहले तो भांग से ट्राई करते हैं लोग, भांग का बाद ओपियम में जाते हैं, ओपियम का बाद हेरोइन, ब्राउन शुगर, ये सब में जाते हैं। तो इसलिए इनिशिएशन को कैसे रुकाना है, हंसी मजाक में ना ले। और मैं थोड़ा एडवाइस भी कर रहा हूँ और वार्निंग टाइप भी करता हूँ, ये इसको भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा आज का यूथ से, उससे आपका एडिक्शन शुरू होता है। सेकेंड स्टेज इनिशिएशन का बाद हैबिट्स होता है। आप सब ये सब अगर 5-6 बार ऐसा कर लिया हंसी मजाक में, बोलेगा हमको तो कुछ हुआ नहीं, हम तो एडिक्ट नहीं है। अरे यार, आप जब तक एडिक्ट नहीं तो लेते रहेगा क्या? लोग बोलते हैं नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो हम तो लेने से भी कुछ नहीं। अरे जब तक आप एडिक्ट नहीं हो तो लेते रहेगा तो गलत बात है ना, फिर आप हैबिट हो जाएगा, मतलब आपको लेने में मजा लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आप एडिक्शन वो स्टेज है जहाँ से आप निकालना मुश्किल है। आप अगर सर्टेन टाइम में, जैसे एवरी डे या एवरी 2 डेज में आप अगर नहीं लिया, विथड्रॉल सिम्टम हो जाएगा, मतलब आप खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा, आप वायलेंट भी हो जाते हैं, एग्रेसिव नेचर हो जाता है और डिप्रेशन में भी चला जाता है, कोई सुसाइड कर लेते हैं, और कोई इवन इतना एग्रेसिव हो जाता है कि अपना किसी को भी आप मारपीट करते हो, और प्लस उसमें कभी कभी क्राइम भी करते हैं, इवन अपना मतलब खुद का फैमिली मेम्बर को भी आप नॉलेज तक भी कर देते हैं। मैंने कनाडा में और बहुत डिस्ट्रिक्टों में भी देखा है, आप बहुत क्राइम करते हैं, फिर आप अननेसेसरी जेल में बैठ जाते हैं, आपके करियर खराब होता है, आप पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यूथ से ये है कि ड्रग से बचें। दूसरा है एडिक्शन, हम अगर रिहेब में भेज दिया, सपोज एडिक्टेड वाला रिहेब में भेज दिया, वहाँ से भी दिखता है, उसका बाद फिर वो री एडिक्शन ना हो, उसको कैसे हम रखना है, तो उनको हम हर चीज़ में इन्वॉल्व करना ना पड़ा। तो उसका एजुकेशन, पेरेंट्स लोग को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ऐसा कोई हो गया तो उनको एजुकेशन में फिर से इनको ध्यान देने दो, क्योंकि वो आइडल माइंड होगा, फिर उनका वही मतलब मचलता रहेगा, उछलता रहेगा कि कहीं और मिल जाए दराज, तो इस तरह का होगा, फिर वो नहीं होगा। तो इसलिए उसको कोई सर्टेन ऐसा एक जगह में लाइए जहाँ पे वो फिर अपना दिल दिमाग लगा के, मतलब फिर डाइवर्ट ना हो गलत जगह पर। वो प्लस एक तो जो उनका अपना हेल्थ, क्योंकि अब ड्रग एडिक्ट होने के बाद हेल्थ भी बहुत कम होता है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत कम होता है। तो हेल्थ बनाए रखने के लिए मैं तो अभी उस दिन ही हमने लिस्ट बनवाया, आलो में जितना हेल्थ सेंटर्स है, कितना फुटसल ग्राउंड है, कितना बैडमिंटन कोर्ट्स है, वैसे में पूरा मैंने लिस्ट बनाया। और अभी इनका भी मैं लिस्ट कितना क्या होता है इसमें, जिम तो मैं इन लोग को भी मैं एक दिन मीटिंग करूँगा, फुटसल इंजीनियर कितना भी हमारा, क्योंकि हमने अभी लिस्ट बनाया है ड्रग एडिक्ट्स का, उसी दिन हमने लिस्ट बनाया। मतलब अभी तक एक्टिव हमारे जो जनरल लिस्ट में है और ज़्यादा होगा, अभी 40 है, और ड्रग ट्रैफिकर्स का जनरल लिस्ट में अभी 40 में। तो
इन लोग के साथ भी मैं मीटिंग करूँगा, ड्रग एडिक्ट के साथ भी मीटिंग करूँगा और ड्रग ट्रैफिकर के साथ भी एक दिन मीटिंग करूँगा, क्योंकि सबको एक मौका समझाने का मौका देना, समझाऊंगा, फिर अगर नहीं होता तो एक उसके बाद ड्रग एडिक्ट को मैं इनका मॉनिटर करूँगा, इन लोग कौन कौन सा क्लास में पढ़ते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उनका पेरेंट्स का साथ भी मैं मीटिंग करूँगा कि आप अपना बच्चों को फिर से मतलब गुड सिटीजन बनना है, देश की सेवा करना है, क्योंकि ड्रग एडिक्ट बन के कुछ भी नहीं बन के जितने भी बन रहे हैं अपना फैमिली के लिए भी बार्डन है, देश के लिए भी बार्डन है, स्टेट के लिए बार्डन है, सोसाइटी के लिए बार्डन है। तो इसलिए उन लोग का भी मैं मीटिंग करूँगा। उसके बाद मैं जिम में जितना भी हेल्थ सेंटर्स है उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर्टेन डिस्काउंट इन्हें दे, जितना भी ड्रग एडिक्ट हम जो लिस्ट भेजेंगे यहाँ से SP ऑफिस से इनको थोड़ा डिस्काउंट में आप मंथली इनको अच्छा से स्पेशल अटेंशन दे, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा। इवन कुछ जितना भी है तो ये दूसरा पेरेंट्स का साथ भी मैं रेगुलरली उनका साथ मंथली हम, जैसे मैंने पटलाइन में जब से आया हूँ वहाँ में मंथली हम काउंसलिंग करते हैं। तो अभी पटलाइन में भी पहले लड़का लोग को ड्रग एडिक्ट था, तो अभी सुनने में ठीक हो गया बोला ना, अभी ठीक हो गया। अभी एल्कोहल एडिक्ट भी बहुत था हमारा भी, अभी अब सुनने में आता गेट में भी सोचते थे नशे में, तो अभी तो मतलब वो सोचने की बात ही नहीं है, अभी कोई ऐसा नहीं करता है। और एक दो लड़का जो मतलब ड्रग से बच नहीं सका, मतलब वहाँ से वो विथड्रॉ नहीं कर सकने वाला, उधर से भाग गया कहीं पे अदर डिस्ट्रिक्ट में भाग गया, मेरा पटलाइन। तो इसी तरह हम मैं तो नहीं चाहूँगा कि वेस्ट सियांग से भागे आप, मैं चाहूँगा कि आप यहीं पे रहिए, ना भागे, लेकिन कुछ सुधर जाइए और हम आपके साथ जुड़ा है सुधरने के लिए भी। और ड्रग ट्रैफिकर को भी मैं बोलूँगा कि आप ये सब में इन्वॉल्व ना रहे, आप लोग को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो एक तो है ये जितना एडिक्शन का बारे में, एडिक्टेड लोगों के बारे में, अभी हम ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करने से इसमें हम जैसे आपको मैंने नंबर जितना भी शेयर्स किया है, पब्लिक को मेरा रिक्वेस्ट है जितना भी आप इन्फॉर्मेशन, अच्छा है आपका इन्फॉर्मेशन गलत भी हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको थोड़ा भी लगता है शक, डाउट लगता है कि ये लोग ड्रग पी रहे हैं, खा रहे हैं, उसमें हमें बताएं। नॉट नेसेसरी कि वो ड्रग एडिक्ट वाला उनको हम अरेस्ट करेंगे, लेकिन उससे हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किससे वो लिया, उसके बाद हम लोग मेन सोर्स तक पहुंच सकते हैं उस तरह। जैसे कैपिटल में हमने अगर सिंघम, मुझे कोई बोला, आपने पहले बताया कि मुझे सिंघम, उसका भी शुरुआत ऐसा था कि मैंने सिटिंग MLA का घर से, बांग्ला से, ऑफिशियल बांग्ला से मैंने उनका कास्ट साला को पकड़ा विथ ह्यूज ड्रग्स। ये इस बात के दिस वाज ऑन 18 मई 2019। उसी तरह एक्स मिनिस्टर का घर से उन्होंने भी बताया, मैं भी ट्रैफिकर हूँ, लेकिन मेरा मेन सप्लायर तो एक एक्स मिनिस्टर का बेटा है। नहीं, पहले तो हम लोग को एक्स मिनिस्टर का बेटा भी नहीं बोला, लेकिन मौक तुम्हें बोला, तो उसमें घुमा के हम लोग को दिया। तो देखा है तो एक्स मिनिस्टर का घर में वो लड़का भी ट्रैफिकर है, खुद भी सो रहा है नशे में, तो उनको भी हम दरवाजा तोड़ के पकड़ा है। उसमें मीडिया को भी मालूम हो गया कि हम सब ऐसा करें, तो उसमें तो यहाँ भी मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन बिना हम पुलिस वाले जादू टोना नहीं कर सकते। हमारे पास कोई मतलब ऐसे सारा दुनिया को देखने का CCTV नहीं है, और आलों में ऐसा देखा है तो CCTV भी शायद कम है। तो इसलिए मैं, और ये है कि आपका मदद से ही हम कुछ करेंगे, इसलिए मैंने आज ही नंबर सेव कर दिया है। और अभी नंबर जो है थोड़ा एक्टिव हो गया है, हमने जो नंबर कल बोला था कि आज से 30 से ये चलेगा, तो अभी हमने चेक किया है ऑल नंबर्स ठीक है। पब्लिक लोग यू कैन ट्राई कॉल भी कर सकता है, टेस्ट कॉल भी कर सकता है, टेस्ट व्हाट्सएप भी दे सकता है। तो मेरा ऑफिसर से भी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको कुछ मिलता है तो उसका भी जवाब दीजिएगा, येस आई एम 24/7 ऑल ऑफ PS करना पड़ेगा, क्या आप दीजिएगा। सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जैसे कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना, इंटरनेट का ज़माना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत लोगों को, मतलब न्यूज़ बहुत ही फास्ट हो गया, बहुत ही कम समय में बहुत कुछ हो जाता है। वैसे में जैसे ही एक अवतार है, उसी तरह से एक मतलब कर्ज जैसा भी एक बहुत लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, फेसबुक का, सोशल साइट्स का। तो हमारा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम्स जैसे को रोकने में या उसे पकड़ने में, सॉल्व करने में कितना सक्षम है, और लोगों को उससे दूर क्यों रहना चाहिए? देखिए, ये जो जितना ड्रग ट्रैफिकिंग की जितना सीरियसनेस है, उसी तरह सोशल मीडिया जो ये भी एक बहुत सीरियस मैटर है, मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया, ये भी सीरियस। और हमारा पुलिस हेडक्वार्टर जितना सीनियर ऑफिसर्स है ड्रग्स को भी बहुत सीरियसली ले रहे हैं, बहुत गंभीर से ले रहा है। तो
हर दिन हमारा सीनियर ऑफिसर आईजी डीजी लोग हर दिन एसपी लोगों को मॉनिटर करते हैं कि आप लोगों ने आज किया अरेस्ट किया क्या नहीं। इसी तरह सोशल मीडिया जो साइबर क्राइम के लिए पहले पुलिस स्टेशन नहीं था, तो हर पुलिस स्टेशन ऐसे करता था, क्योंकि साइबर क्राइम जो है उसके लिए आपको एक्सपर्ट टाइप चाहिए। हमारा ऐसे नॉर्मल आई और नॉर्मल पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकते, इवन हम लोग भी इतना एक्सपर्ट नहीं है। तो इसलिए हमारे उधर में ईटानगर में एक तो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोल दिया है SIT। तो इसमें अगर आप कोई भी होता है तो हमें रिपोर्ट करो, अगर हमारा लेवल में कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग उधर प्रोग्राम करते हैं। बस इसमें आपको वार्निंग है, स्पेशली लेडीज एंड जेंट्स को, आपको तरह तरह का आपको ऑफर आते हैं कभी कभी, तरह तरह का आपको बोलते हैं कि आपको लॉटरी मिला, ये मिला, वो मिला, आपको इतना दे दो। ये सब आपको बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। मैं आपको बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत कुछ इंस्टेंस में आपको बताऊँगा। ऐसा केसेस बहुत आया है जहाँ पे आपको एयरटेल का टावर लगा देगा, वोडाफोन का टावर लगा देगा, ये क्या क्या टावर लगा देगी, तो आप एक तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आपको मंथली इतना मिलेगा बोलता है, रेंट इतना मिलेगा, मतलब ह्यूज 15-20 हज़ार 25 हज़ार आपको, और लैंड का फिर अलग से आपको मिलेगा। ऐसे सब बोल के आदमी को मतलब लुभाता है, एल्यूरमेंट करते हैं। तो ऐसा हो के बहुत धनी लोग भी फंसा है, 40 लाख 50 लाख तक भी दे देते हैं। शुरू में तो आपको 5 लाख का कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऐसा कुछ बोलेगा, फिर बाद में ये सही है, वो सही है, वो सही है, वो सही है बोलते हैं। इवन मुझे भी कॉल आया, सर आपका ज़मीन है क्या? तो मेरा तो बहुत ज़मीन है कोम्बो बस्ती में, बहुत आपका उधर में ये वोडाफोन का टावर लगा देगा, हाँ का लगा दो, तो सर आपको ये सिक्योरिटी डिपॉजिट खरीदना। अरे हम तो इसको बोलते हैं, अरे हम क्यों सिक्योरिटी डिपॉजिट देगा, आप हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट दो, क्योंकि आप हमारे उधर लगाने वाले हैं और आप लोग बहुत पैसा कमाने वाले हैं, आप हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट दो, मेरा लैंड का एज में, और ये जो टावर लगाने का काम भी हम करेंगे। तो उन लोग सरेंडर हो जाता है, मतलब ऐसा हो के बहुत लोगों को पैसा मिलता है। ये एक। दूसरा है, आप लोगों को दोस्ती करेंगे फेसबुक में, उसके बाद फेसबुक में दोस्ती करके आपको व्हाट्सएप में दोस्ती करेंगे, फिर इसके बाद आपके साथ चैटिंग करते करते मतलब प्राइवेट मैटर भी बात करते हैं। ऐसा भी बहुत केसेस है जहाँ पे लड़की लोग को लड़का लोग उनका न्यूड फोटोज मांगते हैं, थोड़ा 20-20 में पैसा देता है लड़का लोग, जैसे मोबाइल रिचार्ज कर दिया, या कभी कभी 2000-3000 ऐसा ट्रांसफर करते हैं। लड़की सोचता है कि ये तो हमको प्यार करते हैं, वाह बहुत प्यार करते हैं। तो उसके बाद लड़की अपना प्यार है बोल के बहुत कुछ दे देता है, मतलब ऑनलाइन इवन मतलब न्यूड फोटो भेज देते हैं। एक में तो देखा है, तो मैंने इवन न्यूड डांस भी उन्होंने भेजा, पूरा न्यूड लड़की जो खुद लड़की ने भी फिर मुझे भेजा बाद में, सर ऐसा क्या कर दिया था हमने बोल ना, मतलब सर इसको क्या करें, इस तरह का मतलब। तो फिर लड़का क्या, ऐसा होने के बाद फिर लड़का क्या करता है, पहले तो 2000 1000 3000 ऐसा भेजता था, अभी लड़की को मांगता है तुम गुवाहाटी आओ, तुम बिहार आओ, नहीं तो तुमको ये करेगा, हाँ तुम्हारा मम्मी पापा को भेज देगा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड को भेज देगा, तुम्हारा भैया को भेज देगा, फेसबुक में डाल देगा, ऐसा सब होता है। लड़की उपाय नहीं हो जाती, या तो लड़की को बोलते हैं हमको अभी 5 लाख दे दो, हालत खराब, ऐसा इंसिडेंट होता है। उसके बाद सिर्फ ये लड़की में भी नहीं होता, लड़की ही विक्टिम है, लड़का लोग को भी आप देखेंगे बहुत दूर दूर से लड़की लोग कॉल करता है, बॉम्बे से, कोलकाता से, बिहार से, यूपी से, कहीं से कॉल करता है आपको। उसके बाद बोलेगा, मतलब पहले तो आपको मैसेंजर में बोलेगा, इवन डायरेक्टली हम लोग को भी लिखता है, सर 6 वीडियो कॉल करेगा आपको, ऐसा तक भी मतलब ये होता है। हम लोग को तो मालूम नहीं होता, वो पुलिस ऑफिसर होके कभी कभी ऐसे करते हैं। और बहुत इवन हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहा था IPS ऑफिसर लोग, हम लोग ये सब बातें करते थे, तो उसमें भी 1-2 फ्रेंड को भी ऐसा आया, बैठते हमको भी आया। तो इस तरह का होता है। तो उन लोग क्या करते हैं, आपको वीडियो कॉल करते हैं फेसबुक में या व्हाट्सएप में, वीडियो कॉल करेगा तो आपको भी कुछ करने तक मजबूर हो जाते हैं। एक दिन में नहीं होने से भी सर्टेन डेज में लोग दोस्ती करके आपको भी दिल जीत लेता है। उसके बाद आपको सर्टेन प्राइवेट एक्ट्स करने देगा, उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर देता है, उसके बाद आपको वीडियो भेजेगा आपको फिर।
अपना तो नहीं डालेगा, सिर्फ आपका डालेगा, वीडियो पे देगा ये आपका है, तो आपका वाइफ को भेज देगा या आपका उसको भेज देगा, उसको भेज देगा, या फेसबुक में डालेगा, आप इतना भेज। दिल्ली में तो इवन 10-12 करोड़ तक भी कोई गया हो, क्योंकि ये भी हम लोग का मतलब रिकॉर्ड है। इसलिए मैं लड़कों से भी बोलता हूँ कि यूथ लोग से भी बोलता हूँ और इवन रिच पीपल से भी बोलता हूँ, ये सबसे भी फंसिए, बहुत टाइप ऑफ अभी ये होता है। और प्लस जॉब ऑफर भी बहुत है आपको यहाँ में, जॉब बहुत लोग तो इवन जॉब ज्वाइन करने तक भी गया है। अच्छा जॉब मिल गया बोल के ना, ज्वाइन तक करने के बाद में देखा तो ये तो कोई बैंक तो नहीं है, ये तो दूसरा कोई होटल है, ऐसा लगता है। बैंक में आपको जॉब मिल गया, कहीं में जॉब मिल गया मतलब। तो इसलिए आप सोशल मीडिया को विश्वास ना करें। आपका अगर कोई जान पहचान है उसी से आप चेक करें। आप अगर फिजिकली किसी को मिला है कि फिजिकली नहीं मिलने से आपको पता है कि ये मेरा रिलेटिव है, ये सपोज मैं हूँ, कोई मुझे पता है कि मेरा साली है, साला है, सगाली का है या पप्पू बड़े का है, या इवन मुझे चाहने वाला मेरा फ्रेंड लोग सेपा का है, कुरुकुमे का है, या तवांग का है, या बोमदिला का है, या इवन अदर स्टेट का भी अगर है तो हम लोग उनसे ही सिर्फ चैटिंग करते हैं। चैटिंग करने में भी संभाल के चैटिंग करते हैं, ये है। इसलिए आप सावधान रहे। सोशल मीडिया जो है उसमें बहुत, और प्लस हम लोग उस दिन स्टडी में ये पाया है, रिसर्च में, जितना भी इंडिया में प्रॉपर्टी लॉस होता है चोरी में, बैंक फ्रॉड, बैंक से आपका पैसा गायब हो जाता है। क्योंकि आप जो है अपना कभी कभी अपना पिन भी दे देता है और OTP कभी कभी गलती से दे देता है, क्योंकि वो बोलता है आपको इतना मिला, ये मिला। मैं बोलता हूँ इसमें बैंक फ्रॉड जो है 98% है। बैंक फ्रॉड मतलब सारा इंडिया में जितना भी आपका प्रॉपर्टी गाड़ियाँ लुटता है, करोड़ों का गाड़ी लुटता है, वो बहुत कम है। बैंक फ्रॉड में सिर्फ बैंक फ्रॉड मतलब सिर्फ हमारा जो पैसा गायब होना वो नहीं, बैंक से लोन लेके भी भाग जाता है ना, 10 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, ऐसा भी तो लोन लेके बड़े बड़े लोग गायब हो गए, वो भी एक काइंड ऑफ फ्रॉड है। इसलिए ये सबसे आप बचिए। तो अपना कोई भी कॉल करेगा, आपका KYC चेक करना है, वेरीफाई करना है, ये बिल्कुल विश्वास ना करें, ये आपको लूटने के लिए करते हैं। बहुत लोग लूटा भी गया, बहुत लोग अभी तो बहुत लूटा है। ये एक है। दूसरा है, और एक तो है किस तरह लूटते हैं, आप फेसबुक में दोस्ती करते हैं, इवन फॉरेनर से दोस्ती करते हैं। यूरोप का सुंदर सुंदर लड़का बन के वो आपका सामने फेसबुक में आता है, तो आप बहुत खुश हैं। कोरिया से आप दोस्ती करते हैं, कोरियन लोगों से, लड़की लोग, लड़का लोग नहीं करता है, लेकिन लड़की लोग को मैंने ज़्यादा देखा है। तो लोग, इवन मैंने जीरो में तो एक सीनियर ऑफिसर को भी, लेडी सीनियर ऑफिसर को, उनको भी देखा है। हम जब आया तो वो मेरे पास आया, सर मेरा तो इतना 10 लाख जैसा मेरा लूटा है। हम लोग कैसे लूटा? सर क्या बोलेगा, मेरा ऐसे किसी से दोस्ती हो गया था, उन्होंने मुझे बोला कि आपके लिए डायमंड गिफ्ट भेजा, तो डायमंड गिफ्ट भेजा। तो हम भी बहुत एक्साइटेड हो गया मिलने, क्योंकि हम दोनों बहुत क्लोज हो गया था दिल से, मतलब फेसबुक से। तो हमको बोला दिल्ली में चला गया, वहाँ पे आपको कस्टम, मतलब बाहर से कोई भी चीज़ आता है तो उसके लिए कस्टम ड्यूटीज लगती है, इतना लगता है। तो फिर दिल्ली में उनका तायाब है। एक्चुअली लोग दिल्ली में बैठ के कोई कर रहा है, और प्लस ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम है इसमें। इन लोग क्या करते हैं, वहाँ से फ़ोन करेगा, हम एयरपोर्ट से बोल रहा है, जबकि वो एयरपोर्ट से बोल ही नहीं रहे, बोल रहे हैं यहाँ आपको इतना रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटीज़ मतलब से आपको 10 लाख का सामान आया तो आपको 1 लाख 2 लाख डिपॉजिट। फिर कुछ दिन का बाद कुछ ना कुछ बहाना से मांगते रहेगा, आपको ये वेरीफाई करने के लिए उसका फीस ये सही है, बैंक में इसको मतलब कोई भी चीज़ का इनको कुछ ना कुछ बहाना करके आपसे लुटते रहता है। फिर आप सोचते हैं कि हमने तो ऑलरेडी 2 लाख दे दिया, अभी हम 50,000 और देने में क्या है, सामान मिल ही जाएगा। तो फिर 50,000 2 लाख देता है, फिर और थोड़ा मांगते रहेगा, थोड़ा मांगते रहेगा। ऐसा हो के तो देखा है तो कुछ भी नहीं आता है, बस आपको मिलता है। तो ये सबसे आप बचिएगा। बिल्कुल सोशल मीडिया में अननोन पर्सन से आप हो सकने से दोस्ती ना करें, दूर रहें। थैंक यू सर। लास्ट में, आखिर में, आप पूरे वेस्ट जिले की जनता को क्या आश्वासन, क्या प्यार भरा मैसेज देना चाहेंगे कि अभी फिलहाल वेस्ट जिले में IPS में आप लोग आ चुके हैं? मैं तो थैंक यू आ चुका बोल के तो नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे कोई श्योर नहीं ना, क्योंकि ये सब देखिए 10th पर पोस्टिंग हमारा सीनियर ऑफिसर्स एंड पॉलिटिकल लीडर लोग जिसका डिसाइड करते हैं।
तो मुझे पता नहीं, मुझे तो सीनियर ऑफिसर ने थोड़ा एडिशनल चार्ज की, यहाँ का एसपी जो हाल ही में थोड़ा ट्रांसफर चले गए, तो उसका बदले में मुझे, और मैं भी ट्रेनिंग में था, तो वहाँ से जब आके बैठा तो मुझे बोला कि इसका एडिशनल चार्ज तो इसलिए मैं लिया हूँ। लेकिन मैं 1-2 दिन में भी हूँ या कुछ मंथ या ईयर के लिए भी हूँ, तो मैं बिल्कुल अपना जितना भी है कोशिश करूँगा अपना सोसाइटी को सेवा करने का, अपना डिस्ट्रिक्ट को सेवा करने का, और बस पब्लिक लोग सपोर्ट कीजिएगा हमें। और जैसे मैंने बताया कि आप अपना बच्चों को केयर कीजिएगा, उनको टाइम दीजिएगा, ना कि आप जुआ में, हाउसी में, दाइश में अपना टाइम बर्बाद ना करें, और ज़्यादा ही पार्टी और मौज मस्ती में आप बर्बाद ना करें अपना टाइम को, ज़्यादा पिकनिकिंग सिकनिक में ना करें। उसमें करता भी तो अपना बच्चा को भी ले जाइए कभी कभी, ये उनको खेल कूद भी जरूरी है, और अपना भी हेल्थ बनाए रखिए। खुद भी आप नशीली पदार्थ ना पकड़े, ना ज़्यादा कंज्यूम करे, और इवन हमारे जो आपोंग है, लोकल आपोंग हो या ड्रिंक्स हो, वाइन हो, बियर हो, उसको भी आप कम लीजिएगा, क्योंकि हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। हेल्थ का बिना सब जीरो है। मैं तो बोलता हूँ कि आपका एजुकेशन, करियर, मम्मी पापा, बच्चा, पेरेंट्स, रिलेटिव्स सब शाम करने से भी अगर आपका हेल्थ नहीं है तो सब जीरो है, क्योंकि हेल्थ का बिना आप किसी को प्यार नहीं कर सकते हैं, किसी को आप टाइम नहीं दे सकते, आप उल्टा बर्डन बन जाएंगे हॉस्पिटल में पड़ा रह के। अगर आप कैंसर हो गया, किडनी फेलर हो गया, तो कभी कभी बहुत अच्छा होने से भी आप होने का चांस है, लेकिन बीमार होने का आप अगर केयर रहा तो 1% ऐसा होगा, बाकी 99% आप अच्छा रहेंगे। शाम को खेलिए, सुबह खेलिए, या आपको खेलने का टाइम है तो आप वॉकिंग कीजिए, और पानी बहुत पीजिए, डाइट मेंटेन कीजिए, ज़्यादातर फल फूल खाइए। अगर फल फूल अगर हमारा बस में नहीं होता, हम लोग भी कभी कभी नहीं खाते क्योंकि बहुत कॉस्टली होते हैं, तो हमारा लोकल सब्जी है ना बेस्ट। यहाँ तो अरुणाचल वाले तो बहुत लकी है, हम तो अपने को बहुत लकी फील करता हूँ ऐसे जगह में पैदा हुआ जहाँ में जंगल से हम कोई भी तोड़ के खा सकते हैं। यहाँ पे आपका ओजी राडो है, चौको है, ओसिक है, अक्सर है, दुनिया भर का, और टका है, दुनिया भर का खाने को मिलता है, जो मतलब दुनिया का जो भी बोलेगा तो बेस्ट फूड होगा। डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि इनसे ज़्यादा अच्छा फूड आइटम नहीं है। तो हम लोग सब्जी भी ज़्यादा खाना है, पानी पीजिए, बस अपना हेल्थ बनाए रखिए, फिगर बनाए रखिए, बस इतना मैं सबको थैंक्स देता हूँ। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कीमती समय मुझे देने का। थैंक यू सर। थैंक यू।